संजू सैमसन ने फाइनली वो कर दिया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। उन्होंने सेंचुरी ही मार दी सीधा दिल्ली के अगेंस्ट। 3 फेलियर आए और ऋतुराज गायकवाड़ आज भी टाइम वेस्ट करके गए, बिल्कुल ही फ्लॉप रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि संजू सैमसन को ही सीएसके का कप्तान बना देंगे, बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ से प्रेशर हैंडल नहीं हुआ और संजू सैमसन ने 200 की स्ट्राइक रेट से अकेले ही मैच ऑलमोस्ट सीएसके को जिता के दिया है थाली के अंदर। दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन संजू सैमसन ने जो बैटिंग करी है काबिल तारीफ है और वर्ल्ड कप वाला फॉर्म आज नजर आया तो सीएसके वालों की भी सांस में सांस आई है कि भैया वेरी गुड, फाइनली हमारा मेन प्लेयर चल गया और अब हम बैक ऑन ट्रैक हो सकते हैं। जो संजू सैमसन के हिस्से में आए हैं 115 रन हैं, यानी कि बाकी टीम ने मिला के भी 100 से कम रन किए और संजू सैमसन 56 गेंदों पे 115। और वो जो परफॉर्मेंस दिख रही थी वर्ल्ड कप में हम देख रहे थे, शानदार किस्म का संजू सैमसन और मैच आफ्टर मैच द वे ही वाज स्कोरिंग, क्रेजी किस्म का स्ट्राइक रेट, तो वो झलक आज दिखी है। ओपनर आया था, नॉट आउट गया है और अपना आईपीएल के करियर का चौथा 100 करके गया है। और इंटरनेशनल में भी आपको पता है कि काफी शानदार तरीके से खेलता है और ओवरऑल जो इंडिया की तरफ से T20 का करियर है तो 300 T20 इंटरनेशनल में है और उसके अलावा आईपीएल का चौथा है और ओवरऑल T20 इसमें उसका ये 6 और 3 इंटरनेशनल के हैं और 6 ओवरऑल, तो 9वां 100 है T20 क्रिकेट में, जिसमें से 3 इंटरनेशनल क्रिकेट में और आईपीएल में उसका ये चौथा 100 था। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। ही इज वन ऑफ दोस बैट्समैन मारता और आज वो नॉट आउट गया, वो एक अलग टच के अंदर था। सेंचुरी मारी है भाई, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी जब चलता है तो फिर बड़े रन करके चलता है और आज एक और सेंचुरी उसने मार दी है। आप कंपटीशन देखें भारत के अंदर के वैभव सूर्यवंशी इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अभिषेक शर्मा को फील हुआ कि यार हर कोई सूर्यवंशी के ऊपर बात कर, आज अभिषेक शर्मा ने तबाही बल्लेबाजी करके दिखा दी, बड़ा तेज वो खेला। उसको देखम देखी वो पंजाब के प्लेयर्स ने तबाही बल्लेबाजी करके दिखा दी। कंपटीशन आप देखें, फिर उसके अंदर देखम देखी संजू सैमसन ने सोचा भाई इंडिया का तो ओपनर मैं हूं सबसे बड़ा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, उसने भी परफॉर्मेंस करके दिखा दी। तो कंपटीशन देखिए, असल जो इम्तिहान है ना वो इनकी सिलेक्शन कमेटी का आता है कि भाई चूज करें तो करें किसको, किसको ना चूज करें। एक से बढ़कर एक तो बलाएं मौजूद है, एक से बढ़कर एक तो बलाएं मौजूद है। खैर चेन्नई ने बड़े आराम से मैच जीत लिया। दिल्ली जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा दिल्ली, वो आज फिर संजू सैमसन ने दिखा दिया है कि क्यों मैं सबका बाप हूं, क्यों मुझे फाइटर बोला जाता है। जब जब आप संजू सैमसन से आंखें हटा देते हो तब संजू आके परफॉर्मेंस कर देता है। आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, किसी को पता नहीं था संजू सैमसन का, बंदे ने अपने बलबूते पे इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। अब जब आज सीएसके का मैच था दिल्ली के अगेंस्ट तो भाईजान संजू सैमसन तो फ्लॉप हो रहा था, भाईजान अगले ने आके ठोका लगा दिया, भाईजान आईपीएल का पहला 100 लगा दिया संजू सैमसन ने आज अपने बल्ले से। और इतनी कोई तगड़ी, इतनी कोई मैं कहता हूं आउट क्लास किस्म की इनिंग खेली आज संजू सैमसन ने कि अपने हेटर्स के अंदर बाजू डाल दिया और घंटा बजा के रख दिया भाईजान अपने हेटर्स का। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया भाईजान संजू सैमसन ने। और एक और बात मैं बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा आईपीएल की मैनेजमेंट को। भाइयों एज अ पाकिस्तानी बड़ी दिल से बात कर रहा हूं, इसको व्यूज के लिए या किसी और चीज के लिए मत समझिएगा। एज अ पाकिस्तानी में बड़ी अच्छी बात करने लगा हूं। आईपीएल की जो मैनेजमेंट है भाई बहुत अच्छे तरीके से, इज एन एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल, लेकिन ये कि फिर भी, और आप अंदाजा लगाएं कि ये ऑक्शन ये वर्ल्ड कप से पहले की थी तो वो सब जानते हैं कि वो किस लेवल का प्लेयर है। लेकिन ये है कि फिर भी मैं यही कहूंगी कि मतलब परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, बट जैसे ही आई है आप देखें चेन्नई सुपर किंग्स जीत गया। सो दिस इज हाउ दे रिलाई ऑन। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, आज अभिषेक शर्मा की तरफ से बहुत शानदार इनिंग्स आई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज सनराइजर्स हैदराबाद नहीं जीत पाया। बट इधर वाला हैदराबाद आज जीत गया। जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ था नई टीम्स की तरफ से सिर्फ मुल्तान सुल्तान वाज परफॉर्मिंग गुड एंड विनिंग द मैचेस, लेकिन बाकी ना तो रावलपिंडी की टीम का खाता खुल रहा है ना ही हैदराबाद का खुल रहा था। बट आज जो है वो हैदराबाद ने प्रूव किया है अपने आप को। और अगर आप दूसरे एंड पे बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की, तो आप देखें कि कलंदर्स, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, क्या हुआ है। फ़खर ज़मान की एंट्री तो हुई है, मुझे नहीं पता कि वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें कहाँ पर है, बट ये है कि फ़खर ज़मान के आने से एक चीज़ मेक श्योर ज़रूर हुई है कि इवन इफ ही स्कोर्स, मतलब वो तो वो चीज़ नहीं रही है जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है बॉलिंग में। हालांकि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन में बार बार कह रहा हूँ नहीं थी। मैंने प्री मैच वीडियो में भी बोला था कि भाई ये हार जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में निशांका की, केएल राहुल की, समीर रिजवी की
और आज तो आशुतोष शर्मा की भी बैटिंग आई, बीच में स्टब्स की, मिलर की, और अक्सर बापू को कौन भूल सकता है भाई। इस तरह की बैटिंग लाइनअप हो तो आप यही उम्मीद करते हो कि भाई ये जीतेंगे। अच्छा रिदम भी दिल्ली के पास था, हालांकि सीएसके अभी तक जीते ही नहीं थी, बट सीएसके ने बोला भाई कभी तो जीते हैं, कुछ तो जीते हैं, एमएस धोनी, थाला, माही के बगैर भी कुछ जीते हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई भाई, कैरेक्टर शो किया, जान मारते हुए नजर आए, अच्छे कैचेस लिए। सीएसके के आसपास जो डिस्कशन चल रहा है ना, वो सिर्फ परफॉर्मेंस को लेकर नहीं है बल्कि वो प्लानिंग को लेकर भी है। एंड सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएसके का प्रॉब्लम इंजरीज है या फिर सिस्टम में जो गैप क्रिएट हो गया है वो। क्योंकि अभी जो नैरेटिव चल रहा है ना वो सिंपल है, धोनी इंजर्ड थे, ब्रेविस इंजर्ड था, इसीलिए टीम स्ट्रगल कर रही है। लेकिन क्या वाकई में ये पूरी कहानी है? अगर हम इस चीज के बारे में थोड़ा सा और गंभीरता से सोचें, अगर आप एक सक्सेसफुल टीम को देखो तो उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं होती बल्कि उसका कोर स्ट्रक्चर उसकी स्ट्रेंथ होती है। एंड यहीं पर सीएसके का इशू साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। पहले सीएसके का एक क्लियर टेम्पलेट था, रोल्स डिफाइंड थे, कॉम्बिनेशन स्टेबल होते थे एंड स्क्वाड बैलेंस दिखाई पड़ता था। आज प्रॉब्लम यह हो चुकी है कि बैलेंस मिसिंग है।